शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। फरहीन टीवी में खुश आमदीद। सामीन इकराम, कुतुब सीरत में मनकूल है कि एक इराबी मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। आते ही उसने दरियाफ्त किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी कौन है। हज़रत सैयदना अबू बकर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा कर दिया। उस अरबी ने हज़रत सैयदना अली की जानब तवज्जो दी और सलाम कहा। सैयदना मौला अली ने सलाम का जवाब देते हुए उस इराबी को नाम से पुकारा तो वो यकदम हैरान हुआ और अर्ज़ की, आप सैयदना को मेरे नाम के मुतालिक किसने बताया है। सैयदना हज़रत अली ने फरमाया, मुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी और तुम्हारे हाल से भी आगाह फरमाया था। हज़रत अली मज़ीद फरमाने लगे, तुम अरब से ताल्लुक़ रखते हो। तुमने अपने कबीले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने की खबर देते हुए कहा था कि तहामा में एक आदमी खड़ा होगा जिसके रुखसात चाँद से ज़्यादा रोशन होंगे, उसकी गुफ्तगू शहद से भी मीठी होगी। वह खच्चर पर सवारी करेगा, अपने कपड़ों जूतों को खुद पेवंद लगाएगा, ज़ना, शराब, सूद, नाहक कत्ल को हराम करार देगा। वह खातमुल अंबिया होगा और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, बैतुल्लाह शरीफ का हज करेगा, नमाज पंजगाना अदा करेगा। एक कबीला वालों, उस पर ईमान ले आओ और उसकी तस्दीक करो। तुम्हारी कौम ने इन बातों को सुनकर तुम्हें कैद में डाल दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद तेरी कौम सैलाब से गर्क हो गई है और तुझे कैद से रिहाई मिली है। इस इराबी ने जब हज़रत सैयदना की ज़बानी तमाम हाल सुना तो उसकी आंखों से आंसू रवा हुए और इसी हालत में उसने सैयदना अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़कर चूमा और अर्ज़ किया, मैं आप सैयदना से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना करमुल्लाह वजह ने इजाज़त दे दी। सामीन इकराम, इराबी ने कुछ ऐसे सवालात किए। सबसे पहला सवाल था, वो कौन सा नर है जिसका बाप और माँ नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इराबी ने पूछा, वो कौन सी मादा है जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुई। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। इराबी ने सवाल किया, वो कौन सा नर है जो बग़ैर नर के पैदा हुआ। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इराबी ने फिर सवाल किया, वो कौन सी कब्र है जिसने साहिब कब्र को अपने साथ सैर करवाई। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन रहे, वो उनको साथ लिए फिरती रही। इराबी ने पूछा, ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया फिर कभी नहीं खाया। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा जिसने सांप बनकर फिर उनके जादूगरों के जादू को एक लुकमा में ख़त्म कर डाला। इराबी का फिर सवाल था, ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ सूरज एक मरतबा चमका। हज़रत अली ने जवाब दिया, दरिया नील की वो ज़मीन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फाड़ दी गई थी। इराबी का फिर सवाल आया, ऐसा पत्थर जिससे जानवर की पैदाइश हुई। हज़रत अली ने जवाब दिया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। इराबी ने सवाल किया, ऐसी औरत जिसने 3 साल में बच्चा जना। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। इराबी ने मज़ीद सवालात किए, 2 दोस्त जो दुश्मन नहीं होते। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, जिस्म और जान। इराबी ने मज़ीद सवाल किया, 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते। सैयदना अली ने फरमाया, मौत और ज़िंदगी। इराबी ने सवाल किए, शे क्या है और ला शे क्या है। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, शे मोमन है और ला शे काफिर है। इराबी ने सवाल किया, रेह में सबसे पहले किस इज़ा की शक्ल बनती है। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, शहादत की उंगली। इराबी का आखिरी सवाल था, कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज़ फना होती है। हज़रत सैयदना अली का जवाब था, बंदे की सर की हड्डी। उस इराबी ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के जवाबात सुने तो बेख्तियार आप रज़ी अल्लाह अन्हा का माथा चूमा। तो नाज़रीन इकराम, ये थे हज़रत अली जिनके बारे में सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए।